नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित जो हमारे MCQ है वो क्वेश्चन हम करेंगे। UGC नेट परीक्षा एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ अदर एग्जाम है, TGT है, PGT है, RPSC, HPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। दोनों में से एक चॉइस है तो कौन सा भी कर सकते हैं, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद। बात करते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जियोलॉजिक सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोहे युग से त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने है त्रियुगीय विभाजन किया था? पाषाण काल का कांस्य भी था संग्रहालय से, पाषाण, कांस्य और लोहे से त्रियुगीय विभाजन किया था कोपेनहेगन संग्रहालय से। तो वो किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय से पाषाण युग, कांस्य युग, लोहे युग का त्रिविभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने। बात करें थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय से 1818 और 1800 के बीच में एक रिपोर्ट के अनुसार पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। क्रिश्चियन जैग्नेसन थॉमसन ने किया था। तो इनका नाम है पूरा थॉमसन। 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का विवरण भी प्रकाशित किया था। क्वेश्चन है, त्रियुगीय विभाजन का किसने किया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य। ये तो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, नव ऊपरी पूरा पाषाण काल। इन तीनों में तो क्या थे? मानव क्या था? शिकारी था, शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है? पशुपालन के प्रमाण वो हमें मिले हैं। मध्य पाषाण काल से अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद और बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले। पशुपालन के साक्ष्य मिले आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश से। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वो स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? आदमगढ़। कौन सा है? आदमगढ़। चौपानी मांडो कहाँ है? वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। और चौपानी मांडो कहाँ है? ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश। निम्न किस तल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? किस तल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? वो है महाद्या से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, महाद्या से। मध्य पाषाणकालीन महाद्या से उत्तर प्रदेश, महाद्या का उत्तर प्रदेश, सरायना अरबी का उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महाद्या ने इन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए झील क्षेत्र से बुच्चड़खाना, संगुल क्षेत्र से कब्रिस्तान निवास क्षेत्र बांटा था। बुच्चड़खाना स्कूल क्षेत्र से हड्डियों निर्मित सिंह के निर्मित उपकरण, आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नायर से भी अल्प मात्रा हड्डी के उपकरण मिले। ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिले? महाद्या से मिले। कम मात्रा में कहाँ मिले? सराय नायर से मिले। तीनों ये कहाँ? महाद्या भी उत्तर प्रदेश में, सराय नायर भी उत्तर प्रदेश में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? महाद्या से। ऑप्शन नंबर बी। जो हड्डी से बने हुए हैं, कम मात्रा में कहाँ? सराय नायर से। चौपानी मांडो लेख्या से नहीं मिले। कहाँ से मिले? महाद्या से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? वो मिले हैं हमें सराय नायर से। ऑप्शन नंबर
दमदमा से। कहाँ से? एक ही कबर से 3 मानव कंकाल मिले दमदमा से। महादिया से तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। सरायनगर से 4 मानव कंकाल मिले थे, 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले के पास सरायनगर है, महादिया है और दमदमा का उत्खनन हुआ है। मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले से सरायनगर, महादिया और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के बाद हमें 41 मानव सावधान ज्ञात हुए। कितने मानव सावधान हुए दमदमा से? 41, जिसमें से 5 सावधान युग्म सावधान थे। 5 क्या थे? युग्म थे। एक सावधान 3 मानव कंकाल का मिला है। 3 मानव कंकाल का एक सावधान मिला है, 5 युग्म सावधान। कुल कितने? 41 सावधान मिले हैं दमदमा से। 6 सावधानों से एक एक कंकाल मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? कृषि घाटी से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है। मानव को सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से मिला है, हथनोरा से, होशंगाबाद से। इसकी खोज किसके द्वारा की थी? अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारतीय किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? किस घाटी से हुआ है? नर्मदा घाटी से हुआ है, हथनोरा से। मानव के द्वारा सबसे पहला अनाज कौन सा उगाया गया था? जौ उगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव समाज के द्वारा मुख्य रूप से कितने अनाजों का उपयोग किया था? 8 अनाजों का उपयोग किया था। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं? तो बताना है हमें। ये साक्ष्य में ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य में लोहारा देव से, सॉरी मेहरगढ़ से नहीं है, इससे है। ये प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य, कन्फ्यूजन हो रहा है, मेहरगढ़ से क्या हुआ? कृषि के साक्ष्य हुए हैं, और लोहारा देव से भी हमें ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इसने पूछा प्राचीनतम। क्या पूछा? प्राचीनतम साक्ष्य। और नवपाषाणिक साक्ष्य आते तो मेहरगढ़ होता। प्राचीनतम साक्ष्य क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लोहारा देव। लोहारा देव है, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के मिले। नवपाषाण में आएगा वो मेहरगढ़ आएगा, ध्यान रखना है। नवपाषाण आएगा तो मेहरगढ़, और प्राचीनतम साक्ष्य कृषि क्या है? वो लोहारा देव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन दूर करनी है तो कैसे? प्राचीनतम आएगा तो ऑप्शन नंबर बी, और नवपाषाण आएगा तो मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी। देखो, न्यूनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर। उत्तर प्रदेश में ये कौन? लोहारा देव, उत्तर प्रदेश में। सरायनगर भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। महादेव भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। लोहारा देव भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य मिले। किसके मिले? चावल के साक्ष्य मिले। कहाँ से? लोहारा देव से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लोहारा देव से मिले। किस जगह? उत्तर प्रदेश में है। क्या मिला है? चावल मिला है। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल कौन कौन से होंगे? भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ हो गया। बलूचिस्तान में 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले। किसके? गेहूं के। देखिए, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? कोलेडी व हैदराबाद में, बेलंग नदी घाटी के पास है। और 6500 ईस्वी चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त संदर्भ यदि विकल्प में लोहारा देव रहता तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, लोहारा देव। न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। तो क्या है? अगर ऑप्शन में लोहारा देव है तो सही है, नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो किसी मेहरगढ़ से। अगर मेहरगढ़ नहीं होता तो लोहारा देव होता, तो वो हमारा आंसर सही होता है। इसमें डी है। भारतीय माध्यमिक कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी। अगर लोहारा देव होता तो क्या होता? ऑप्शन नंबर। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित किस स्थान पर कृषि के अद्वितीय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? किससे हुए हैं? किससे प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य पूछा जा रहा है बारी बारी में। और कौन सा युग है? नवपाषाण।
भारत में कृषि पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी बहरगढ़। अगर प्राचीनतम लोहरा देव होगा तो क्या होगा? लोहरा देव उत्तर प्रदेश। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन किससे? मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। किले गुल मोहब्बत कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इनमें किस स्थान में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले? बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले बागौर से। पशुपालन के साक्ष्य बागौर से भी मिले, आदमगढ़ से भी मिले, मध्य प्रदेश से। किसको चालको युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण को काल।